ये वीडियो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में है जिसमें कहा गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर जंग में ठोकर खा सकते हैं और नहीं कोई फ़र्क चाहता है। उस रिपोर्ट में जनूबी एशिया में जंग का बाउस बनने वाले गलत फहमियों के इम्कानात की भी खोज की गई है। उस तशख़ीस को वाशिंगटन में जारी होने वाली अमेरिकी हुकूमत की कौमी इंटेलिजेंस कौंसिल की तरफ से हर 4 साल बाद तैयार की जाने वाली आलमी रुझानात की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। बुध के रोज जारी होने वाली उस रिपोर्ट में फौरी और दूर दराज दोनों मुस्तक़बिल पर तवज्जो दी गई है और ये पॉलिसी साजों को अगले 5 से 20 सालों में दुनिया की तश्कील करने वाली कुव्वतों की तौक़ी करने में मदद के लिए तैयार किया गया है। उस रिपोर्ट में मुतनबा किया गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर जंग में ठोकर खा सकते हैं और नहीं कोई फ़र्क चाहता है, खास तौर पर उस दहशतगर्दाना हमले के बाद जिसमें हिंदुस्तानी हुकूमत अहम फैसला करेगी। उस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कुछ अस्करी पसंद तंजीमों की हमले करने की सलाहियत, नई दिल्ली का उस तरह के हमले के बाद इस्लामाबाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का अज़्म और इस्लामाबाद का अपना दिफा करने का अज़्म मुस्तक़िल तौर पर बरकरार रहने का इम्कान है और उसमें इजाफा हो सकता है। दोनों हुकूमतों की तरफ से गलत हिसाब किताब उस रुकावट में खराबी का बाउस बन सकती है जिसने तनाज़ात को हर एक जजों की सतह तक महदूद कर दिया है जिसका वो इंतज़ाम कर सकता है। उस रिपोर्ट में वाशिंगटन में पॉलिसी साजों को मुतनबा किया गया है कि एक मुकम्मल पैमाने पर जंग से नुकसान हो सकता है जिसके बरसों से मुआशी और सियासी नताइज बरामद होंगे। अफगानिस्तान में अमरीकी पॉलिसी और पड़ोसी ममालिक पर उसके असरात जनूबी एशिया में अहम गैर यकीनी सूरत-हाल की फहरिस्त में सरफहरिस्त हैं जो उस रिपोर्ट में रोशनी डाली गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल के दौरान अफगानिस्तान में अमरीकी इक़दामात के पूरे खिते में खास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अहम नताइज बरामद होंगे। उसमें मजीद कहा गया है कि अगर अफगानिस्तान में सलामती का खला पैदा होता है जिसके नतीजे में तालिबान और उसके अफगान मुखालफिन के माबीन खाना जंगी होती है, हलाकाई दहशतगर्द नेटवर्क्स या मुजरिमों और महाजरीन को मुल्क से बाहर जाने के लिए हितकिंडों की आज़ादी में तोसी होती है। रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि उस तरह के नताइज से मगरबी पाकिस्तान में सियासी तनाव और तनाज़ात में इजाफा होगा और इस्लामाबाद और नई दिल्ली में खुफिया जंग के बारे में देरीना फैसलों को तक़वियत बख्श कर हिंदुस्तान पाकिस्तान दुश्मनी को तेज किया जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है कि अमरीकी अचानक अखराज से उन खदशात को भी तक़वियत मिलेगी कि आमतौर पर जनूबी एशिया में अमरीका की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान और चीन भी उस तनाज़ा में फंस सकते हैं जिसका न तो हुकूमत का इरादा है, खास तौर पर अगर फौजी कुव्वतें एक दूसरे को मुकाबला शुदा सरहद के एक अहम हिस्से पर चैलेंज करने के लिए तेज़ी से तनाज़ा बढ़ाती हैं। जून 2020 में एक मुख्तसर फौजी तबादले के नतीजे में कम अज़ कम 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हुए। बीजिंग और नई दिल्ली के माबीन स्ट्रेटजिक दुश्मनी को बढ़ावा दिया और दोनों ममालिक के बैनुल अक़वामी ख़यालात को तेज़ी से मुतासर किया। उस रिपोर्ट में अगले 5 सालों के दौरान जनूबी एशिया में इलाकाई तजारत या तवानाई के तावन में इजाफे के इम्कानात को कम करार दिया गया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबीन जारी दुश्मनी के लिए इम्कानात हैं। जनूबी एशिया के अंदर तजारत पहले ही दुनिया के किसी भी खिते में सबसे कम है। अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने खबरदार किया है कि खिते में पानी की इद्दिन तहफ़्ज़ भी एक बढ़ता हुआ खतरा है। उस तशख़ीस में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक़ियाती प्रोग्राम UNDP की पेशगोइयाँ शामिल हैं कि पानी के तहफ़्ज़ के नाक़स तरीक़ों, बढ़ते हुए दर्जा हरारत और बारिश में कमी के अमज़ाज के पेश नज़र पाकिस्तान को 2025 तक पानी की क़ती क़ल्त का सामना करना पड़ सकता है। उस रिपोर्ट में नोट किया गया है कि गुज़श्ता शदीद मौसमी वाक़यात, जैसे खलीज बंगाल में 1970 के तूफ़ान ने उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में रियासती नाकामी और अगले साल बांग्लादेश की तश्कील में अहम किरदार अदा किया था। उसने मुतनबा किया है कि आइंदा के वाक़यात भी एक बहुत बड़ा इंसानी, सियासी और सलामती के मज़मरात के साथ एक इलाक़ाई बहरान का बाउस बन सकते हैं जिसके बारे में बैरूनी ताकतें शायद जवाब देने की कोशिश करेंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिक्योरिटी के खतरात ने कौम परस्त रहनुमाओं के लिए अवामी हमायत को कम कर दिया है और ये खतरा कुछ मामलात में जारी या ख़राब होने का इम्कान है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबीन फौजी तनाव कई सालों में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा है, जिससे दोनों दारुलकुमतों में कायदीन को तक़वियत मिलती है। अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी नोट करती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनूबी एशियन हुकूमतों को अपनी आबादी पर असर अंदाज होने में आसानी पैदा करके आमराना रुझानात को हवा दे रही है। उसकी निशानदही की गई है कि 2019 में
हिंदुस्तान ने इंटरनेट शटडाउन में दुनिया को वसी फर्क से आगे बढ़ाया। मकबूजा कश्मीर समेत मुजाहिरों को दबाने के लिए कई महीनों तक जारी रहने वाले क्रैकडाउन के साथ पाकिस्तान ने हवावे की सेफ स्टेट्स टेक्नोलॉजी को तैनात किया है, जिससे अवाम में निगरानी में इजाफे का खदशा पैदा हुआ है। रिपोर्ट में नोट किया गया है कि तवाज़ुन नक्ता नज़र खास तौर पर चीन के सिलसिले में इलाकाई हरकियात को भी मुतासिर करता है। बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शायद अपने ममालिक का फैसला करें। बीजिंग के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए नई दिल्ली के मुतालिबात को आसानी से दूर कर सकते हैं या अपनी इलाकाई क़यादत की उमंगों को रोक सकते हैं। उस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि नई दिल्ली शायद बहर हिंद में चीन के फैलते हुए दामन को देखते हुए चीनी असर व रिसोर्स को कम करने के तरीके तलाश करेगी। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान तकरीबन यकीनी तौर पर जापान को मुआशी सरमायाकारी और कुछ जनूबी एशियाई ममालिक को कुछ फौजी ताआवन की पेशकश करने की तरगीब देता रहेगा ताकि वो नई दिल्ली और टोक्यो के साथ ज्यादा करीब से सिफबंदी करने के लिए दबाव डालें। रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि चीन में उनकी बढ़ती हुई दिलचस्पी के बावजूद खिते की तकरीबा एवरी हर हुकूमत अपनी मुतवाज़न कोशिशों के हिस्से के तौर पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश करेगी। अमेरिका पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी बरामदी मंडी है और ज्यादातर जनूबी एशियन रहनुमा वाशिंगटन के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग़ देने और अवामी तौर पर आगे बढ़ाते रहते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस तज्ज़ियाकारों ने पेशगोई की है कि अगले 5 सालों के दौरान मुआशी नमू को कम करने और बढ़ती हुई पोलराइजेशन से जनूबी एशिया के मुतअद्दिद ममालिक में जमहूरी और आज़ाद हुक्मरानी की रिवायत को बढ़ता हुआ खतरा लाहक होगा। बहुत से ममालिक चीन, रूस, जापान और अमेरिका समेत मुतअद्दिद बैरूनी ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात को हेज और तवाज़ुन बनाने की अपनी कोशिशों को तक़वियत देंगे। 2025 के दौरान जनूबी एशिया को उन चैलेंजों का इंतजाम करना पड़ेगा जो दाखिली सलामती के मसाइल, बैन रियासती जंग का खतरा और आबो हवा की तब्दीली और आलूदगी के असरात कम अज़ कम कुछ ममालिक की तवील मदती जमहूरी और मुआशी तरक्की को लाहक हैं। उस रिपोर्ट में ये मंसूबा पेश किया गया है कि अगले 5 सालों के दौरान जनूबी एशिया में मुआशी नमू सुस्त रहेगी और उस खिते की वसत पजीर अफरादी क़व्वत को मुलाज़मत देने के लिए नाकाफ़ी होगी, खास तौर पर जब दुनिया वबाई मर्ज़ से उभरती है। कोविड-19 के फैलने से पहले हिंदुस्तान में बेरोजगारी 40 साल की ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी, जब तक कि 2019 के आखिर में जीडीपी की नमू नुमायां तौर पर कम नहीं हुई थी और मार्च से 2020 तक हिंदुस्तान की सख्त लॉकडाउन ने आरज़ी तौर पर बेरोजगारी को 23% तक बढ़ा दिया था। रिपोर्ट में ये दलील दी गई है कि खिते की माइश्त फरसदा कानूनी निज़ाम, शदीद आलूदगी, पानी की क़ल्त और इंतहाई ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेटरी माहौल की वजह से रुकावट है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि खिते में कोई भी हुकूमत मजबूत नमू पैदा करने के लिए दरकार पैमाने पर मुआशी असलाहत करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें नोट किया गया है कि खिते की तकरीबा और तमाम माइश्तें ज़राअत पर मरकूज़ हैं, उनकी ज़्यादातर मेहनत का इन्हिसार काश्तकारी पर है। ज़्यादातर ममालिक के ज़रिए शिबे सरकारी फंड्स और कुदरती वसाइल के बड़े हिस्से के सिलसिले में कम नतीजा खेज़ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तफावत मुतअद्दिद अवामिल के जरिया कारफरमा है, जिसमें पानी की बढ़ती हुई क़ल्त, माहौलियाती नुकसान और आबो हवा की तब्दीली के असरात और बढ़ती हुई शहरी आबादी की कीमत पर देही हल्लुकों को फ़ायदा पहुँचाने वाली ज़री सब्सिडी में असलाहात में हुकूमत की नाकामी शामिल हैं। जुमावरी अमरीकी इंटेलिजेंस तज्ज़ियाकारों का मौक़िफ़ है कि मुस्तक़िल जमहूरी होने की कुछ अलामतों के बावजूद खिते के बेशतर इलाक़ों में घरेलू सियासत गुज़श्ता चंद सालों के पोलराइज़ेशन कोर्स पर जारी रहने का इम्कान है और कुछ ममालिक में ये रुझान तेज़ हो सकता है। उन्होंने मुतनबा किया है कि मजबूत रहनुमा, यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर आज़ादाना और मनसिफाना मुकाबलों में मंतख होने वाले, शायद फ़र्क़ा वाराना तक़सीम को वसी करने वाले बड़े पैमाने पर एजेंडों को आगे बढ़ाएंगे। फ़र्क़ा वाराना और नस्ली ख़तों के साथ पहले ही तक़सीम होने वाले मुआशरों में सियासी इस्तेहकाम को मुमकिना तौर पर कमज़ोर कर देंगे। उन्होंने कहा कि उस सियासी पोलराइजेशन की जड़ी शिद्दत से महसूस की जाने वाली कौम परस्त दास्तानों में हैं जो हालिया बरसों में नुमायां हो चुकी हैं और हुज़ब अख्तिलाफ की जमातों या अदालतों की तरफ से बहुत कम मौसर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। उस रिपोर्ट में मुतनबा किया गया है कि खिते में कुछ रहनुमाओं की सियासी हुक्मरानी को पोलराइज करने से शायद अक़लियतों और हुक्मरान जमातों के सियासी मुखालफिन को दरपेश इद्दीम मुसावात या ज़ियादतियों में इजाफा होगा। हिंदुस्तान और श्रीलंका में इम्कान है कि मुसलमान हिंदू और सनहाली बदस्त कौम परस्त हुक्मरान जमातों की तरफ से बढ़ते हुए सियासी और मुआशी इम्तियाज़ का सामना करते रहें।
उस रिपोर्ट में नोट किया गया है कि अफगानिस्तान में भी पश्तूनों और दीगर नस्ली गिरोहों के माबीन नस्ली तनाव में शिद्दत आ रही है। ये रुझान उस वक्त तेज हो रहा है जब अफगान मगरिबी फौजियों की वापसी की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में मुतनबा किया गया है कि जनूबी एशियन रहनुमाओं को अपनी आमराना पॉलिसियों को आगे बढ़ाते रहने के काबिल बनाए जाने वाले इदारों, सिक्योरिटी के खतरात और नई डिजिटल टेक्नोलॉजियों के अमजाज से, लेकिन शायद मुआशी सिस्त रवि से वाबस्ता गैर यकीनी सियासी लागत का सामना करना पड़ता है। उसमें नोट किया गया है कि उन रहनुमाओं में से कुछ ने बड़े सियासी फार्मूले नाफ्ज किए हैं, जबकि दूसरों ने आज़ाद इत्तिलिया, इंतखाबी कमीशनों और सियासी तौर पर गैर जानबदार अस्करी पसंदों और ब्यूरोक्रेसियों को कमज़ोर किया है, जिससे मुस्तक़बिल की मुमकिना मज़ाहमत को कमज़ोर किया गया है।